एक दोस्त हैं विवेक शुक्ला जो बॉम्बे में रहते हैं। उन्होंने कल एक मूवी का टीजर देखा जी, वो टॉक्सिक। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो इस तरह की पर्सनालिटी को जरूर सूट करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वायरल फ्रेग्रेंस। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वायरल फ्रेग्रेंस में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सबकी किस्मत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, मेरे एक दोस्त हैं विवेक शुक्ला जो बॉम्बे में रहते हैं। उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कल एक मूवी का टीजर देखा जी, वो टॉक्सिक मूवी का। तो उन्होंने कहा यार इस तरह की पर्सनालिटी के ऊपर कौन सा परफ्यूम सूट करेगा यार, कुछ सजेस्ट करो। तो मैंने टीजर नहीं देखा था, फिर मैंने उसको टीजर को देखा। देखने के बाद फिर मुझे याद आया ये तो हमारे यश सुपरस्टार हैं जिन्होंने KGF 1 KGF 2 किए हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी को सूट करने वाला परफ्यूम कौन सा होगा। फिर मैंने बहुत सोचा। सोचने के बाद फिर मुझे याद आया कि यार ये एक ऐसा परफ्यूम है जो इस तरह की पर्सनालिटी को जरूर सूट करेगा। तो दोस्तों आज उसी परफ्यूम को हम लेके आए हैं। वो एक डिजाइनर परफ्यूम है, काफी फेमस, पॉपुलर और काफी हाइप में बना रहने वाला परफ्यूम है। दोस्तों चलिए फटाफट से आपके सामने उसके रिव्यू को ले शुरू करते हैं और लेके आते हैं उस परफ्यूम को, जिसको हम आज नाम देना चाहते हैं टॉक्सिक परफ्यूम। जी हाँ दोस्तों, एक टॉक्सिक पर्सनालिटी वाला परफ्यूम, और वो है हमारे पास डियोर का होम इंटेंस। ये EDP कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, 100 ml की बोतल में है। ये फ्रांस बेस्ड परफ्यूम है दोस्तों, काफी ज्यादा डिमांड में रहा है, काफी ज्यादा हाइप में रहा है। ये मेरे पास टेस्टर है, ओरिजिनल नहीं है, टेस्टर है, क्योंकि मुझे टेस्टर अच्छे रेट में मिल रहा था तो मैंने टेस्टर ही ले लिया। हर कोई अपना पैसा बचाना चाहता है तो मैं भी अपना पैसा बचाता हूँ, तो कम से कम रेट में बेहतर डील में जहाँ मिल जाता है मैं परचेस कर लेता हूँ। और मैं ये बता दूं, ये मेरे पास साल भर पुराना बैच है। कम से कम साल में, बैच तो बहुत ज्यादा पुराना है, बट मुझे इसको परचेस करके साल भर हो चुके हैं। तो दोस्तों फटाफट से चलिए मैं इसको आपको एक छोटी सी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, और आपको इसका जो ओरिजिनल बॉक्स है वो स्क्रीन में साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसकी बोतल की प्रेजेंटेशन कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों इसका टेस्टर में कोई डिटेलिंग वगैरह नहीं मिलेगी। यहाँ ऊपर आपको बैच कोड मिल जाएगा, और इसकी बोतल को निकाल लेते हैं फटाफट। और टेस्टर में हमेशा लिखा रहता है नॉट फॉर सेल, बट ऐसा नहीं है, सेल होता है, बिकता है, ये सभी को पता है। ओह हो, क्या बात है। ये है दोस्तों डियोर का होम इंटेंस। यहाँ पे ऊपर कैप में देख सकते हैं DC लिखा हुआ है। ये इसकी सिंपल सी बॉटल है, यहाँ पे इंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ डिटेल आपको देखने को शायद मिल जाएगी कैमरे में, अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो। पीछे वगैरह कोई भी डिटेल वगैरह नहीं रहती है। और इसके अंदर बहुत ही हैवी सा आपको एक पाइप जाता हुआ दिखेगा, और पाइप के अंदर भी एक आप देख सकते हैं एक छोटा सा पतला सा पाइप किया है, जिससे स्प्रे जूस को अंदर से बाहर खींचता है। चलिए दोस्तों इस बोतल को रखते हैं साइड में, और इसके बॉक्स को करते हैं पैक, और इसके रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स को साइड में रखते हैं। टेस्टर का बॉक्स है, और ये है दोस्तों डियोर का होम इंटेंस, 100 ml में EDP कॉन्सेंट्रेशन के साथ। काफी पुराना बैच हो गया है ये मेरे पास, तो जूस भी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब मैंने इसको मंगाया था थोड़ा लाइट था, अब ये डार्क। जब आप परफ्यूम को मैसेरेट होने के लिए रख देते हैं काफी टाइम तक, तो जूस का कलर चेंज हो जाता है, और ये अच्छी बात है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। चलिए इसको स्प्रे करते हैं। इसके कैप को मैंने आपको शायद नहीं दिखाया। कैप इसका काफी हैवी रहता है, अंदर एक कुछ मक्खी या फिर मच्छर का एक लोगो इन्होंने कुछ बनाया, क्या है मुझे नहीं समझ रहा है। और ये इसके कैप के अंदर ये प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ है। अंदर DC यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, डिटेल मिल जाती है। काफी प्रीमियम अच्छा कैप है, बहुत ही प्यारा कैप है। अब चलिए इसको एटमाइजर को चेक करते हैं। ब्लैक कलर का एटमाइजर है। बहुत ठंड है यहाँ पे दोस्तों, उस ठंडी में क्या कहते हैं, बोतल में एक फॉग टाइप का आ जाता है। चलिए इसको स्प्रे करते हैं, जानते हैं स्प्रे कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है। मैं जानता हूँ पहले से खुशबू कैसी है, ये मैं वीडियो में बताने के लिए आप लोगों के लिए स्प्रे करता हूँ, और इसको दोबारा से इसको रिफिल करता हूँ और आपको डिटेल शेयर करता हूँ। चलिए स्प्रे करते हैं। ओहो, स्प्रे थोड़ा सा छोटा है, एटमाइजर प्रेशराइज है, अच्छा है, नॉट बैड। स्लिप पे स्प्रे करते हैं, एक हवा में और स्प्रे करते हैं, क्योंकि मजा आती है मुझे इसको इसको क्या कहते हैं, फील करने में, इसको स्मेल करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा ताकत से पुश करेंगे तो अच्छा प्रेशराइज, मतलब अच्छा प्रेशर निकलता है। मतलब इतना जोर से दबाएंगे, ज्यादा जोर से दबाने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर करेंगे तो ये 4 स्प्रे में आपका काम हो जाएगा इस तरह का। अगर हल्का लाइट दबाएंगे तो 6 स्प्रे करना पड़ेगा। ओहो हो, मतलब फिर वही बात कि हर परफ्यूम पहले ही स्प्रे में बता देता है वो क्या है।
इसमें जो इसकी जो सबसे खुशबू में जो सबसे खास बात है, जो इसमें जान डालता है, जो इसकी पहचान है, वो कहलाता है एरिस। एरिस का नोट जब शुरू से लेकर आखिर तक जो इसकी पहचान है, अगर एक बोलेंगे ना कि इस परफ्यूम की पहचान क्या है, तो मैं कहूँगा एरिस। इस खुशबू की पहचान होती है एरिस की वजह से, जो काफ़ी महंगा इंग्रेडिएंट्स है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू प्रोवाइड करता है वो नोट्स। और एक हल्की सी आपको कहीं ना कहीं लिपस्टिकी वाइब, लोग कहते हैं कि लिपस्टिकी वाइब आती है, नो डाउट लिपस्टिकी वाइब आती है। पर लिपस्टिकी वाइब के साथ कहीं कहीं आपको थोड़ा सा फाउंडेशन, जो लेडीज अपने मेकअप में यूज करती हैं, हल्का सा फाउंडेशन, हल्की सी क्रीमी, एक जैसे कि एक मेकअप बॉक्स आप किसी लेडीज का खोल देते हैं, उस वजह से इसमें लिपस्टिकी वाइब और थोड़ा सा मेकअपी टचअप आ जाता है। बट बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर सी एक क्या कहते हैं आयरिस के साथ जो इन्होंने क्या कहते हैं काम किया है, लिपस्टिक का काम किया है, वो जबरदस्त सा खुशबू है दोस्तों। लेवेंडर का जो उसमें फ्लावर का जो नोट्स आपको मिलेगा वो लेवेंडर का मिल जाएगा। स्पाइसीनेस में हल्का सा स्पाइसी, वो भी मुस्क के साथ, जी हाँ हल्का सा स्पाइसी, वो भी मुस्क के साथ, स्पाइसी इतना ज्यादा नहीं है। इसमें एक पेड़ का नोट्स आता है जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं नाशपाती। थोड़ा सा इसमें तीखा, हल्का सा तीखापन जो आता है, उस तीखेपन को मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं। जैसे कि आप एक जीरा होता है ना घर में खाने वाला, स्पाइसी स्पाइसी नोट्स में, सूखा जीरा जब आप डब्बा खोलते हैं स्मेल करते हैं, वो नहीं, उसको पानी में भिगो दीजिए उस जीरे को, फिर पानी में भीगने के बाद जो उसमें से जीरे की स्मेल आएगी, उस तरह का हल्का सा एक स्पाइसी नोट्स आएगा, वो भी मुस्क के साथ। थोड़ा सा आपको वेटेवर का ग्रीनरी ग्रीनरी नोट, जैसे कि मैंने गिरला का वेटेवर किया था परफॉर्म, तो उसमें तो 100% वेटेवर मालूम पड़ता था, पर इसमें उसका आप 10% निकाल लो, उसका 10% निकाल लो, यानी वेटेवर का हल्का सा आपको सीडर के साथ आपको स्मेल करने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये परफ्यूम हमारे निखिल भाई परफ्यूम गुरु, ये उनका भी बहुत फेवरेट परफ्यूम है, वो काफ़ी पसंद करते हैं इसको। एक मतलब एक बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी के लिए ये परफ्यूम है, और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी के लिए, जैसे मैंने बताया ना टॉक्सिक टॉक्सिक जो मूवी है उसमें आप देखिए, केजीएफ में यश का जो किरदार है, केजीएफ 1 में, केजीएफ 2 में, और जो टॉक्सिक मूवी का जो टीजर आया है, उसमें मैंने कोई मूवी तो देखी नहीं है, टीजर ही देखा है, तो उसमें एक स्ट्रांग पर्सनालिटी उन्होंने प्रेजेंट, जो 170 सेकंड का आई थिंक टीजर है, तो उसमें टोटली जब आप टीजर देखेंगे तो उसमें उन्होंने एक मजबूत पर्सनालिटी, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी, एक कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस वाला आदमी प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो उस तरह का ये खुशबू आपको फील कराता है, मर्दाना खुशबू। अब जैसे कि लिपस्टिक की वाइब आती है शुरुआत में, तो ये शुरुआत में जो लिपस्टिक की वाइब है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये फीमेल की तरफ चला जाता है, नहीं। ये फीमेल की तरफ शुरुआत में सिर्फ एक लिपस्टिक की और थोड़ा फाउंडेशन, थोड़ा मेकअप बॉक्स वाली जो स्मेल है, उस स्मेल की वजह से थोड़ा सा लिपस्टिक की वाइब आपको मिलेगा, लेकिन ये प्योर कहीं ना कहीं आपको एक मैन की तरफ अट्रैक्ट करने वाला परफ्यूम है। इसको फीमेल लगाना पसंद करेंगी, नो डाउट, फीमेल अच्छा अपने ऊपर भी पसंद करेंगे लगाना, उसकी वजह सिर्फ वो लिपस्टिक की वाइब, फाउंडेशन की वाइब, मेकअप की वाइब, और जो भी इनके मेकअप के सामान होते हैं उस तरह की वाइब उनको उसमें मिलती है, तो उसकी वजह से वो अपने ऊपर लगाना भी पसंद करेंगी, और मर्दों के ऊपर यानी कि जेंट्स के ऊपर लगा हुआ भी पसंद करेंगी। ये तो इस वजह से मैं कहूंगा कि ये मेल और फीमेल दोनों की तरफ जाता है। हाँ, एक थोड़ी सी मैं एक नंबरिंग करना चाहूंगा कि कितना परसेंट ये लेडीज की तरफ जाता है। तो ये लेडीज की तरफ 30% जाता है, 70% ये मेल की तरफ फ्रेग्रेंस जाता है। ये मतलब फ्लावर, मुस्क, एरिस, लेवेंडर, स्पाइसी, सीडर, थोड़ा सीडर का नोट, थोड़ा सा वेटेवर का नोट, एक कंप्लीट पैकेज धमाका परफ्यूम है दोस्तों, जबरदस्त सी खुशबू है, मतलब एक अलग ही डीएनए कि हर, जैसे बहुत सारी खुशबुएं होती हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी किसी न किसी खुशबू की ज़्यादा आपको याद नहीं दिलाएगी। अगर आपने बहुत सारे हजारों परफ्यूम यूज़ किया होगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी की परफ्यूम की आपको याद दिला दे, बट मुझे ये किसी किसी भी परफ्यूम की याद नहीं दिलाती है। इस तरह की ये बेहतरीन प्यारी खुशबू है, कुछ अलग ही खुशबू है, जबरदस्त सी खुशबू है, कमाल है, धमाल है, बवाल है, बेमिसाल है, जैसे कि मैं कहता हूँ बहुत अच्छे परफ्यूम के लिए मजा दिला देने वाली खुशबू है दोस्तों। मतलब जबरदस्त सी खुशबू है, नोज को ब्लाइंड नहीं करेगी, स्मूथनेस प्रोवाइड करती है। जो आयरिस का जो एक नोट्स आता है ना, ऐसा लगता है कि इतना इतना प्यारा बैलेंस किया हुआ है कि बस उसको स्मेल करते रहो, फील करते रहो। जो आयरिस का नोट है, लेवेंडर का नोट्स है, बहुत ही प्यारा सा, जबरदस्त सा, रिचनेस में जबरदस्त
क्वालिटी है, स्मूथनेस में जबरदस्त क्वालिटी है, टॉप नॉच क्वालिटी ब्लेंड है ये दोस्तों, जबरदस्त सा जूस है। और मेरे पास इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है कि मुझे इसको खरीदे हुए ही आई थिंक साल भर से ऊपर हो गया है। बट ये आई थिंक मेरे पास बैच है सन 2022 का, सन 2022 का ये बैच है मेरे पास, और काफ़ी पुराना है। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सर्कल से मिला था, अच्छे प्राइसिंग में मिला था, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। इसका डीकेन वगैरह मैंने पहले ट्राई किया हुआ है ऑलरेडी। फिर मैंने इसका फुल बॉटल, मैं बहुत टाइम से पहले मैं कोशिश कर रहा था कि इसका ओल्ड बैच मुझे मिल जाए, क्योंकि इसके जो सन 2011 में जब लॉन्च हुआ था ना, तो उसके जूस का कलर भी बहुत ठीक था, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा थी, और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट वो अब ओल्ड बैचेस नहीं आते हैं, वो बंद हो गया है, अब न्यू लॉन्च है, लेटेस्ट बैच आते हैं। तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं कहूँगा, बस ये समझ लीजिए 18 और 20 का फर्क है, बस 18-20 का फर्क है, जिसकी वजह से थोड़ी सी लॉन्जिविटी में, थोड़ी सी परफॉर्मेंस में, थोड़ी सी क्वालिटी में फर्क आता है। बट मैंने ओल्ड बैचेस का टेस्टर, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ओल्ड बैचेस का टेस्टर भी दिया था 2 ml का, मैंने वो ट्राई किया, वो इससे थोड़ा सा बेटर था। बट ये भी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त सा ब्लेंड है, मतलब आपको मज़ा दिला देने वाला है। और वो उसमें इसमें फ़र्क ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी रिचनेस में फ़र्क था। बट बड़ा शानदार जबरदस्त सा परफ्यूम है दोस्तों, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने से पहले इसका डीकेन जरूर परचेस करें, फिर आप, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप इसका फुल बॉटल परचेस करें दोस्तों। जबरदस्त सी। अब इसको किस ओकेशन में यूज कर सकते हैं, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओकेशन, किसी भी ओकेशन में आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर ओकेशन में काम आएगा। जबरदस्त सा कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा, नोटिस कराएगा, आपको अच्छा फील कराएगा, आपके इर्द गिर्द वालों को अच्छा फील कराएगा। इसको लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनहेंस हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएगा। ये इस तरह का खुशबू है। अब इसको जिम वेयर में, मैं हमेशा महंगे फ्रेग्रेंस को बोलता हूँ, जिम में वेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह की खुशबू पसंद करते हैं और जब जिम में लगाना चाहते हैं, तो इसका कोई अच्छा अल्टरनेटिव, कोई बेहतरीन क्लोन आप परचेस कर लीजिए, तो जिम में भी वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात करें तो ये मतलब 80% ठंडी वाला परफ्यूम है, 20% मैं इसलिए कहूंगा कि इसका थोड़ा सा लिपस्टिकी और मेकअपी वाइब से, तो उसको गर्मी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसके लिए भी एक कंडीशन है कि आपको एसी के एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी में लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगी, थोड़ा सा एसी के एनवायरनमेंट में रहेंगे गर्मी में लगाने के बाद, तो आपको मज़ा आ जाएगी। इसको कितने स्प्रे कर सकते हैं, तो 4 से स्टार्ट करें, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप इसके 6 स्प्रे करें। नो डाउट कोई भी आपको ना डिस्टर्ब करेगा, ना ही आपको, आपकी नोज को ब्लेंड करेगा, और ना ही आपके सर को भारी करेगा। बहुत ही प्यारा, स्मूथ सा, धीरे धीरे बेहतरीन सा काम करता रहेगा। अब आते हैं दोस्तों, ये किस एज के बंदे के लिए। हाँ, एज का इसमें एक मामला है। मैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये एज का 25 साल से ऊपर, यानी 25 साल से कम के लोग लगाएंगे तो शायद उनको ये खुशबू ना पसंद आए, मजा ना आए, और एक बार में ये खुशबू पसंद आने वाली खुशबू भी नहीं है। इसको कम से कम 3-4 बार वेयर करेंगे, तब आपको ये खुशबू, आपको मतलब समझ में आएगी, आपको मजा दिलाएगी। और जब आप इस खुशबू को समझ जाएंगे, तो इस खुशबू से पीछा छुड़ाना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। एज के बारे में मैंने बता दिया आपको, मौसम के बारे में बता दिया, ओकेशन के बारे में बता दिया, और अब आते हैं इसकी सबसे अहम मुद्दे पे कि इसकी लास्टिंग कितनी है, प्रोजेक्शन कितना है। तो कपड़े पे आपको अगर 6 स्प्रे कर लेते हैं आप इसके, तो कपड़े पे आपको कम से कम 12 से 14 घंटा आराम से लास्टिंग मिल जाएगी। और अगर 6 स्प्रे आप कर लेते हैं स्किन पे, तो स्किन पे भी आपको कम से कम ये 8 से 10 घंटा आराम से लास्टिंग मिल जाएगी। प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, आपको 4 से 5 फीट तक प्रोजेक्ट करेगा 6 स्प्रे में, और कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे, 5 घंटे थोड़ा सा बहुत फिर डाउन हो जाता है, 4 घंटे आपको अच्छा प्रोजेक्शन आपको दिलाता रहेगा और अच्छा फील कराता रहेगा। और दोस्तों अब आते हैं इसके सबसे मेन टॉपिक्स पे कि इसका प्राइसिंग क्या है। तो दोस्तों अब ये फिर वही मिनिमम मैक्सिमम वाली बात आ जाती है कि हर जगह अलग अलग प्राइस हैं। मैंने जो टेस्टर परचेस किया था, ये परचेस किया था मैंने 7,500 में। बट आपको अगर इसका रिटेल पैक खरीदना है, तो रिटेल पैक की मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। मिनिमम आपको रिटेल प्राइस आपको मिल जाएगा 100 ml में एडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ 9,500 मिनिमम, मैक्सिमम 10,500 में आपको मिल जाना चाहिए। इससे ज़्यादा प्राइस पैसा देते हैं तो मुझे लगता है पैसे आपके वेस्ट होंगे। बट इसका ऑनेस्ट जो प्राइस है 9,500 से 10,500 के बीच में। मैं तो ये दुआ करूंगा कि आपको ये 7,500 में मिल जाए, बट मिलना चाहिए, क्योंकि पैसे क्यों, कौन नहीं बचाना चाहता है, मैं भी, आप भी, हम सब पैसे बचाना चाहते हैं और एक अच्छा परफ्यूम परचेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सब्जेक्ट, डियोर सवाज
होम डियोर सवाज होम इंटेंस ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ और 100 ml की बोतल में। बहुत ही जबरदस्त सा परफ्यूम है दोस्तों, एक बार इसके डीकेन को जरूर ट्राई करें और फिर हमें फीडबैक दें। और इसको हमारे परफ्यूम गुरु, जैसे मैंने कहा, परफ्यूम गुरु हमारे निखिल भाई इसको बहुत पसंद करते हैं। तो वो क्यों पसंद करते हैं, इसको लगाने के बाद, इसको यूज करने के बाद मुझे समझ में आया कि जो इसमें आयरिस का जो कमाल है ना, वो बहुत ही जबरदस्त का है, एक अलग ही वाइब है। तो दोस्तों इस परफ्यूम को रखते हैं अब हम साइड में। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक ये है कि ये इतना अच्छा परफ्यूम है, इसका बेहतरीन अल्टरनेटिव क्या होगा, बेहतरीन क्लोन क्या होगा। तो दोस्तों मैं ऑनेस्ट बताऊं, मैंने इसके अल्टरनेटिव या क्लोन मैंने कम से कम 3 ट्राई किए। उन 3 में से मुझे एक समझ में आया और बहुत ही अच्छा लगा। उन तीनों के मैंने डीकेन मंगाए थे, फुल बॉटल नहीं मंगाए थे। तीनों के डीकेन मंगाने के बाद तीनों को मैंने यूज किया। कम से कम मुझे उसको समझने में और ये सब करने में काफी टाइम जाता है दोस्तों। ये एक दिन का काम नहीं है। आप पहले कपड़े पे वेयर करते हो, कपड़े पे टांगते हो, फिर उसको गर्मी में ट्राई करते हो, ठंडी में ट्राई करते हो, फिर बाहर आउटडोर ट्राई करते हो, फिर इनडोर ट्राई करते हो। तब आपको, फिर आप लोगों से कनेक्ट होते हो, लोगों के बीच जाते हो, फिर कमेंट आते हैं, फिर उस बेस पे जाके कहीं एक रिव्यू तैयार होता है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है रिव्यू तैयार करने में, इसमें हफ्तों महीनों तक लग जाता है। तो दोस्तों आज हम उन 3 परफ्यूमों से, मैंने 3 परफ्यूम जो टेस्टर मंगाए थे, मैंने डीकेन मंगाए थे, उनमें से किस परफ्यूम को सिलेक्ट किया है, उस परफ्यूम को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वो भी एक मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम है और सील पैक है। मैं आज उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करूंगा। चलिए दोस्तों फटाफट से मैं आपके सामने उस बॉक्स को लेके आता हूँ और उसकी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। और वो है, और ये है दोस्तों अल्बतानिया का कैन क्लासिक। जी हाँ दोस्तों, ये भी ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है और 100 ml की बोतल में है। ये एक मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम है दोस्तों। इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने 3, आपको बताया, 3 डीकेन मंगाए थे। तो ये इसमें एक कैन क्लासिक भी था अल्बतानिया का, और एक था वैलेंटिनो वोमो का, इंटेंस, और एक था मेरे पास जारा का 9.0। जी हाँ। तो ऐसा नहीं कि वो खुशबू अच्छे नहीं थे, वो भी अच्छे थे, बहुत ही अच्छे स्मेल कर रहे थे। बट अगर मुझे उन तीनों में से किसी एक को चुनना था तो मैंने चुना अल्बतानिया के कयान क्लासिक को। ये उनसे ज्यादा बेहतर और उनसे अच्छी ज्यादा परफॉर्म करने वाला परफ्यूम है। और ये है दोस्तों ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ और 100 ml की बोतल में। ये एक मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम है। आई थिंक इसको शायद ऑन करने वाली जो कंपनी है, मैं थोड़ी डिटेल वगैरह सर्च कर रहा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सी कंपनी का है, क्या है। तो अल्बतानिया कंपनी का नाम लिखा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको, इस कंपनी को ऑन करती है लताफा। चलिए वो आगे की बात बाद में करेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं इसकी कैसी प्रेजेंटेशन है। और इसके डीकेन मैंने ट्राई किया है, खुशबू के बारे में मुझे मालूम है, रिव्यू के लिए आपको मैं आगे बताऊंगा। ये इसका बॉक्स है, पूरा पैक है। अब इसको खोलते हैं पहले, फिर इसकी आपको प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं। ये दोस्तों सन 2023 का लॉन्च है, और जो डियोर होम इंटेंस था वो सन 2021 का लॉन्च है। ये सन 2023 में लॉन्च हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हाइप में रहा, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहा, बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है ये है दोस्तों इसका एक थोड़ा सा वेलवेटी टाइप का बॉक्स में आपको फील होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्बतानिया कैन क्लासिक, और यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। इधर साइड में कोई डिटेल नहीं, यहाँ पे आपको कुछ बैच कोड डिटेल वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा। इसके बैक साइड में कुछ नहीं है, पूरा हर तरफ प्लेन है। और ये इस तरह से बॉक्स खुलेगा। सॉरी, ये क्या है, ये इसमें रह गया, इसे सही निकल गया, गम निकल गया इसका। इस तरह का आपको ये बॉक्स ऐसे देखने को मिलता है। और ये है इसकी बहुत ही प्यारी सी, प्रीमियम सी, खूबसूरत सी बोतल। देखने में ऐसा लगता है कि ये मेटल है, पर ये मेटल नहीं है, ये थोड़ा सा ग्लास मटेरियल है, काफ़ी हैवी ग्लास मटेरियल है। इसको बॉक्स को साइड में करते हैं। ये देखिए इस तरह की, ये इसमें इस तरह की बोतल में फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी आ जाते हैं। इस तरह की बोतल मिलेगी आपको। ये थोड़ा स्टीलनेस स्टील, डार्क स्टेनलेस स्टील कलर में आपको मिलेगी। पूरी प्लेन बॉटल है, कहीं भी कोई डिटेलिंग नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर है, आई थिंक कैमरे में भी शायद नहीं दिखेगा। और ये इसका कैप है, ये ग्रिप बनी हुई है पकड़ने की कैप में, काफ़ी हैवी प्रीमियम कैप है, बहुत ही हैवी प्रीमियम कैप है। और ये इसका एटमाइज़र है, ये आप एटमाइज़र देख सकते हैं। और ये इसकी बहुत ही प्रीमियम कैप है। बॉटल भी काफ़ी हैवी और बहुत भारी बॉटल है। चलिए दोस्तों इसको रखते हैं साइड में और इसके रिव्यू को शुरू करते हैं। और इसके बॉक्स को साइड में रखते हैं और रिव्यू को शुरू करते हैं। ये आ गया इसका बॉक्स साइड में। ओ, और ये है दोस्तों कयान क्लासिक का, सॉरी अल्बतानिया का कयान क्लासिक ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ 100 ml की बोतल में, एक प्रीमियम पैकेजिंग के साथ, प्रीमियम प्रेजेंटेशन के साथ, प्रीमियम बॉटल।
चलिए दोस्तों, इसको स्प्रे करते हैं, किस तरह का स्मेल करता है आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो काम किया। स्प्रे काफी छोटा है और मुझे लगता है कि ये 4 स्प्रे में काम नहीं होगा, ये कम से कम 6 स्प्रे ही करना पड़ेगा। इस तरह का छोटा स्प्रे है बट अच्छा स्मेल। हो एक कमी पकड़ में आई दोस्तों, पहले भी पकड़ चुका हूँ, मैंने सोचा शायद दोबारा में नहीं आएगी, थोड़ा सा मैसेरेट हो जाएगा, टाइम मिलेगा, शायद सेट हो जाएगा तो नहीं आएगी, बट वो कमी अभी भी है। वो कमी है इसमें अल्कोहल ब्लास्ट की। शुरुआत में आपको 2 से 3 सेकंड के लिए अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा, उसके बाद अल्कोहल ब्लास्ट खत्म हो जाएगा, फिर ये अपनी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेगा। और परफॉर्मेंस में जैसे कि आपको डियर होम इंटेंस में एक लिपस्टिक की वाइब मिली थी शुरुआत में, इसकी शुरुआत वैसी नहीं है। इसकी शुरुआत होती है हल्के से सीट्रस और हल्के से बर्गामोन ऑरेंज के नोट के साथ, और फिर उसके साथ लिपस्टिक की हल्की सी वाइब आपको कहीं फील होती है। ओहो क्या बात है दोस्तों। अब जैसे कि क्लोन है ये डियोर होम इंटेंस का, तो एरिस तो परमानेंट है, इसमें अच्छा एरिस का नोट आ रहा है, हल्का सा स्पाइसी का नोट्स आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा फ्लावरी नोट जो है वो एक्स्ट्रा इसमें कहीं ना कहीं फील होंगे। अब इसमें आपको रोज का नोट भी मिल जाएगा, पचूली का भी मिल जाएगा, जास्मिन का भी मिल जाएगा, आपको इसमें सैंडलवुड भी मिल जाएगा। ओहो क्या बात है दोस्तों। फ्लावर क्या थोड़ा सा हल्का सा मुझे फ्लावरी तरफ ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है ये। और वनीला का भी नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, मुस्क का नोट्स मिल जाएगा। इसमें जो लिपस्टिक की वाइब है, ऐसा नहीं है, लिपस्टिक की वाइब है, एक वो जो लेडीज परफ्यूम की तरफ जाने वाली वाइब है वो इसमें प्रॉपर आ रही है। पर इसमें हल्का सा सीट्रसी भी है, हल्का सा ऑरेंज नोट्स भी कहीं ना कहीं आपको फील करने को मिल जाता है। फिर इसके बाद जो फ्लावर की तरफ ये डाइवर्ट हो रहा है ना, ये रोज की तरफ, पचूली की तरफ, इसको मुश्किल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, वनीला की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, ये सैंडलवुड की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। बट बहुत ही अच्छा, अब बहुत ही प्यारा फील, एक तरीके से इसको कह सकते हैं एक फ्लावरी, एक लिपस्टिक की थोड़ा सा मेकअपी वाइब, और थोड़ा सा एरिस का जो नोट्स है वो बहुत अच्छा है इसमें। हल्का सा मुझे कहीं ना कहीं इसमें हल्का सा मुझे एक हल्की सी एक स्मोकीनेस, हल्की सी माइल्ड स्मोकीनेस भी कहीं ना कहीं इसमें आपको फील करने को मिल जाएगी। अब जो है इसमें जो ऑरेंज और जो सीट्रस के नोट थे वो धीरे से अब गायब हो रहे हैं। अब ये टोटल जो डाइवर्ट हो रहा है वो फ्लावर और सैंडलवुड की तरफ, थोड़ा सा एरिस नोट की तरफ, ओहो और मुस्की की तरफ। मतलब कमाल की गजब की खुशबू है। क्लोन किसका है आपको मालूम ही है, डियोर होम इंटेंस का है, तो कहीं ना कहीं ये खुशबू उससे ही सिमिलर करती है। इसमें एक थोड़ी सी जो फ्लावरी वाइब जो ज्यादा है उसकी वजह से मैं इसमें कुछ नंबर काटना चाहूंगा इसके, नहीं तो ये 100% क्लोन था। तो अब जानते हैं दोस्तों ये कितना परसेंट क्लोन है। ये अपने सब्जेक्ट को क्लोन करता है, डियोर यानी कि डियोर होम इंटेंस को। तो दोस्तों ये मुझे लगता है 95% या 95 से 97% मैं कहूंगा कि ये क्लोन करता है अपने सब्जेक्ट डियोर होम इंटेंस को। और जो 3 पॉइंट जो मैंने काटे हैं उसका वजह ये है कि वो ये हल्का सा फ्लावर की तरफ डाइवर्ट हो गया है, जिसकी वजह से मैंने 3 पॉइंट, नहीं तो ये 100% क्लोन था, प्योर मतलब 10 में से 10 नंबर वाला क्लोन था ये। बट अच्छा फील है दोस्तों, सच में अच्छा फील है, मजा दिलाता है आपको, आपको डियोर होम इंटेंस की याद दिलाता है और अच्छी परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि मैंने इसको पहले ट्राई किया हुआ है। कुछ लोग जैसे कि बोलते हैं डियोर होम इंटेंस अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लॉन्जिविटी उनको कम मिलती है, तो दोस्तों उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबकी स्किन पे, सबके कपड़ों पे एक जैसा लास्ट सभी परफ्यूम नहीं करते हैं। किसी की स्किन पे अच्छा लास्टिंग देते हैं, किसी की स्किन पे कम लास्टिंग देते हैं। और एक वजह और भी होती है मैसेरेट की। अब जैसे कि आपने मंगाया, आपको मंगाया हुआ महीना या तो ओल्ड बैचेस हो तब आपको अच्छी परफॉर्म मिलेगी, और आप ओल्ड बैचेस भी मंगाते हो तो उसको कम से कम महीना भर आप अपने पास रखो, तो उसको थोड़ा टाइम दो, सेट होने दो, फिर उसके बाद सेटल होने के बाद आप लगाओगे तो अच्छी परफॉर्म मिलेगी। मेरे पास जो डियोर होम इंटेंस है मुझे बहुत अच्छी परफॉर्म मिलती है इससे। और वैसे ही परफॉर्म ये भी देता है अलवतानिया का कयान क्लासिक। जी हाँ दोस्तों, ये भी सेम वैसे ही परफॉर्मेंस देता है और गजब की परफॉर्मेंस है। इसमें मैं थोड़ा सा ये कहूंगा, जैसे कि मेल और फीमेल के बारे में मैंने कहा, डियोर होम इंटेंस 70% जाता है मेल की तरफ और 30% जाता है फीमेल की तरफ। ये 50% फीमेल की तरफ और 50% मेल की तरफ, यानी कि दोनों ही इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसमें एज का भी थोड़ा सा एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि डियोर होम इंटेंस 25 साल प्लस मैंने कहा है, तो ये 18 साल प्लस लगा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा मांसपेशी फ्रेग्रेंस नहीं है कि इसके लिए एज ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं, ये 18 साल प्लस के भी लोग लगा सकते हैं। इस तरह की ये खुशबू है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसको भी सर्दियों वाला ही, मतलब ये विंटर वाला, विंटर फॉल में लगा सकते हैं। और गर्मियों में यूज़ करने की एक ही कंडीशन होती है, जो विंटर परफ्यूम होते हैं उसके लिए आपको एसी के एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, तो आप ये भी परफ्यूम अच्छे से लगा सकते हैं। ओकेशन की बात करें तो ऑल ओकेशन में लगा सकते हैं, ओकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जिम में वेयर कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि ये इतना इसके इसके मुकाबले इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप इस तरह की खुशबू पसंद करते हैं तो इसको आप जिम में भी वेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओहो हो, क्या दोस्तों मज़ा आ गई। मतलब अब अभी जाके ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम हो गए, मतलब जो 3% का भी गैप था ना वो भी खत्म हो गया, दोनों सेम जैसा एक जैसा स्माइल कर रहे हैं। जबरदस्ती, मतलब अच्छी खुशबू है दोस्तों। 20 मोड तो नहीं है, 20 मोड तो मैं नहीं कहूंगा कि ये 20 मोड है, ये 20 मोड बिल्कुल भी नहीं है। पर इसको स्प्रे आप कम से कम 6 स्प्रे करेंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, मजा आएगी। ना ही आपको ये शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट जरूर देगा, ना ही आपको हार्शनेस देगा, ना ही आपकी नोज को ब्लाइंड करेगा, ना ही कोई प्रॉब्लम करे, कॉम्प्लीमेंट भी दिलाएगा। कॉम्प्लीमेंट के बारे में ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, मतलब इस तरह की खुशबू बहुत कम लोग पसंद करते हैं, मैच्योर लोग पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग पसंद करते हैं। जो इस तरह की खुशबू पसंद करते होंगे वो ज़रूर आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे और नोटिस करेंगे। अब आते हैं दोस्तों इसके मेन मुद्दे पे, कि अब इसकी प्राइसिंग मैं बाद में बताऊंगा। अब इसकी जो ये क्लोन है डियोर होम इंटेंस का, तो इसकी प्रोजेक्शन क्या है, इसकी लास्टिंग क्या है और इसका प्राइसिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी लास्टिंग की बात बताता हूँ। अगर आप इसके 6 स्प्रे करते हैं अपने कपड़ों पे तो सेम इसके जैसा आपको लास्टिंग देगा। जी हाँ, यानी कि 12 से 14 घंटे कपड़े पे आराम से आपको लास्टिंग मिल जाएगी। स्किन पे 6 स्प्रे में आपको 8 घंटा आराम से मिल जाएगी लास्टिंग। 10 घंटा भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि 10 घंटा नहीं मिलेगी, 8 से 10 घंटा लास्टिंग। मतलब ये 8 घंटे का ये है कि आपको दूर से भी फील हो जाएगा, 10 घंटे में थोड़ा सा करीब जाना पड़ता है फील करने के लिए। प्रोजेक्शन इसका 4 से 5 फीट है, जैसे उसका है 4 से 5 फीट प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। कम से कम 4-5 घंटे 6 स्प्रे में आपको ये प्रोजेक्ट करेगा। कमाल की खुशबू दोस्तों, जबरदस्त सी खुशबू है और अपने प्राइस को भी जस्टिफाई करती है। तो अब आते हैं इसके प्राइसिंग पे कि इसका प्राइस क्या है। तो इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही एवरेज है, ना ज़्यादा महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है। अब मिनिमम मैं बताऊंगा और मैक्सिमम बताऊंगा। मिनिमम इसका प्राइस आपको 1800 रुपये में आपको मिल जाना चाहिए 100 ml में, और मैक्सिमम प्राइस आपको 2000 से 2100, जी हाँ बहुत ज़्यादा 2100 नहीं तो 2000 में आपको मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये है डियोर होम इंटेंस का क्लोन, और जबरदस्त सा क्लोन, बहुत ही बेहतरीन पैसा वसूल परफॉर्म करने वाला क्लोन, जबरदस्त सा परफ्यूम है। आप इसको परचेस कर सकते हैं, बट इसको भी परचेस करने से पहले मैं यही कहूंगा इसके डीकेंड को परचेस करें, उसको चेक करें, जब आपको लगे तब आप उसका फुल बॉटल परचेस करें। और सबसे खास बात, आपको 10 परफ्यूम परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कलेक्शन में 4 परफ्यूम रख लें जो समर विंटर फॉल सब में काम आ जाए। एक स्पाइसी, वुडी और थोड़ा स्वीटी, हर तरह की 4 खुशबू, मतलब अलग अलग 4 खुशबू परचेस कर लें तो आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारा पैसा खर्च करें, आप अपना कलेक्शन बनाएं और उसको कलेक्शन, अगर आपके पास पैसा है, आप शौक रखते हो तो बनाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आप कलेक्शन का आपको शौक नहीं है, आप कलेक्टर नहीं हो, आप सिर्फ रिव्यू देखते हो, उसकी परफ्यूमों की तारीफ सुनते हो, खरीद लेते हो, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है दोस्तों। और अगर आप वाकई में जैसे खरीदना चाहते हो तो उससे पहले बस सिंपल सा एक फंडा है, आप उसके डीकेएम को जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहले सब्जेक्ट डियोर होम इंटेंस, ये सॉरी सन 2023 का लॉन्च, सॉरी सन 2011 का लॉन्च, और ये है हमारा अलवतानिया का कयान क्लासिक सन 2023 का लॉन्च, जो कि क्लोन है डियोर होम इंटेंस का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू डियोर होम इंटेंस, जिसमें हमारा सब्जेक्ट था डियोर होम इंटेंस, और ये है उसका क्लोन 1800 से 2000 के बीच में, मैक्सिमम 2100, इससे ज्यादा प्राइस आपको देने की जरूरत नहीं है 100 ml में एडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे जरूरी बात, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशबू को फैलाते रहें।